नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिनकी कहानी सच में कमाल की है, राजकुमार राव। बिल्कुल। हम उनके सफर को थोड़ा समझेंगे, मतलब कैसे वो गुरुग्राम से निकलकर बॉलीवुड के इतने अहम एक्टर बने। हाँ, और हमारे पास जो लेख है राजकुमार राव, एक प्रेरणादायक अभिनय यात्रा, उसी के बेसिस पे हम ये चर्चा करेंगे। जरा सोचिए, मुंबई जब आए तो कहते हैं जेब में सिर्फ 18 रुपए थे। ये सफर जानना तो बनता है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये क्राफ्ट के लिए जो उनका पैशन है, जो लगन है, उसकी कहानी है। सही बात है। तो शुरू करते हैं उनके बैकग्राउंड से। जी। जन्म हुआ 31 अगस्त 1984 गुरुग्राम, हरियाणा में। हाँ, एक मिडिल क्लास मतलब साधारण यादव परिवार में। और बचपन पर शाहरुख खान का काफी असर रहा है ना? स्कूल कॉलेज में खूब ड्रामा किया करते थे। हाँ, वही से शुरुआत हुई। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए गए FTI पूना। FTI जो कि मतलब एक्टिंग के लिए बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, FTI से होने के बावजूद मुंबई में स्ट्रगल तो था ही। 2008 में आए थे वो। और वो 18 रुपए वाली बात, मतलब सुनने में भी अजीब लगता है। हाँ, बैंक अकाउंट में सिर्फ 18 रुपए थे। छोटे से कमरे में 3-4 लोग साथ रहते थे। खाने पीने की दिक्कत, ट्रैवलिंग के लिए पैसे नहीं, ऑडिशन के लिए मिलों पैदल चलना पड़ता था। और रिजेक्शंस वो तो अनगिनत मिले होंगे। अरे सैकड़ों ऑडिशंस में ना सुने। कई बार तो ये भी सुनने को मिला कि चेहरा बॉलीवुड मटेरियल नहीं है, मतलब हीरो फेस नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है इंडस्ट्री की। बिल्कुल। लेकिन वो टिके रहे, थिएटर नहीं छोड़ा। छोटे छोटे रोल मिले तो उनमें भी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। और फिर पहला ब्रेक मिला लव, सेक्स और धोखा से 2010 में। दिवाकर बनर्जी की फिल्म थी। हाँ, छोटा रोल था पर एकदम रियल एक्टिंग थी, लोगों ने नोटिस किया। फिर 2013 में आई काई पोछे, उससे थोड़ी पहचान बढ़ी। लेकिन जो असली गेम चेंजर थी वो शायद शाहिद थी। 2013 की ही फिल्म वकील शाहिद आजमी का रोल। यकीनन वो टर्निंग पॉइंट था। और उसके लिए तैयारी देखिए। हाँ, बताइए जरा। करीब 8 किलो वजन कम किया, मुंबई की बस्तियों में जाकर रहे ताकि किरदार को जी सकें। कोर्टरूम में कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, सब बारीकी से सीखा। वाह, मतलब वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो किरदार बन रहे थे। एग्जैक्टली। और इसी फिल्म के लिए उन्हें मिला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी। ये इंडस्ट्री के लिए भी सिग्नल था कि भाई अब टैलेंट चलेगा। और यहीं से उनकी मेथड एक्टिंग वाली इमेज और पुख्ता होती गई। हाँ, वो किरदारों में पूरी तरह डूब जाते हैं। जैसे ट्रैप्ड के लिए उन्होंने क्या किया था। हाँ, सुना है कि सिर्फ गाजर और ब्लैक कॉफी पर जिंदा रहे कुछ दिन, ताकि वो भूख, वो बेबसी महसूस कर सकें। सोचिए, उनका वो कहना है ना, मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता, मैं वो किरदार बनना चाहता हूँ। ये उनकी फिलॉसफी है। सही कहा। और ये उनकी फिल्मों में दिखता भी है। कितनी वैरायटी है। क्वीन का वो सेल्फिश मंगेतर विजय। हाँ, या फिर सिटी लाइट्स का वो मजबूर प्रवासी दीपक, ट्रैप्ड का शौर्य। न्यूटन तो कमाल ही थी, वो ईमानदार क्लर्क। वो फिल्म ऑस्कर के लिए भी गए थे भारत से। बिल्कुल। और फिर स्त्री जैसी ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी, उसने दिखाया कि वो कमर्शियल सिनेमा में भी कितने फिट हैं। और अभी हाल में भी बधाई दो, मोनिका ओ माय डार्लिंग, भीड़ और श्रीकांत, जिसमें उन्होंने एक दृष्टिहीन उद्योगपति का रोल किया है, वो भी बहुत सराही गई। सही, वो बैलेंस बनाते हैं। क्रिटिकल अक्लेम वाली फिल्में भी और जो बॉक्स ऑफिस पर चलें वो भी। बिल्कुल। नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड, अवार्ड्स तो काफी मिले हैं। लेकिन अवार्ड से बढ़कर मुझे लगता है उनका इम्पैक्ट ये है कि उन्होंने बॉलीवुड के टिपिकल हीरो वाले खांचे को तोड़ा है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर कहानी में दम है, किरदार में जान है, तो आपको किसी बने बनाए सांचे में फिट होने की जरूरत नहीं। ऑडियंस असलियत से कनेक्ट करती है। हाँ, FTI के टाइम से ही साथ थे, स्ट्रगल के दिनों से। और फिर नवंबर 2021 में दोनों ने शादी कर ली। तो कुल मिला के राजकुमार राव की कहानी क्या सिखाती है? मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा सबक है लगे रहो। बिल्कुल। परसेवरेंस, टैलेंट तो है ही, लेकिन वो जो अटूट लगन है, खुद पर भरोसा, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, 18 रुपए से यहाँ तक पहुँचना, ये मामूली बात नहीं। उनकी सफलता सिर्फ एक्टिंग स्किल में नहीं है, बल्कि वो जैसे रोल चुनते हैं, किरदारों में जितनी गहराई तक जाते हैं और अपनी कला के प्रति जो ईमानदारी है उसमें भी है। सही कहा। उन्होंने दिखाया है कि ऑथेंटिसिटी मतलब असलियत दर्शकों से जुड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है। ये सब सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या एक एक्टर के लिए अपने किरदार में पूरी तरह खो जाना ही सबसे जरूरी है, या फिर एक्टर और कैरेक्टर के बीच एक लाइन बनाए रखना भी जरूरी होता है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है। मतलब कहाँ तक जाना चाहिए किरदार में, क्या उसकी कीमत एक्टर को चुकानी पड़ती है, इस पर सोचना चाहिए।